Assalamualaikum, good morning, hello everyone, welcome back to my channel Kashish Food Indian Blogger. I hope you are doing good. तो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है कि जिसमें खुशी भी होती है और गम भी होता है। तो अगर ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों और गम ना आए तो ज़िंदगी फिर जीने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अगर आप किसी परेशानी को काट लेने के बाद आपको जो खुशी हासिल होती है वो खुशी इतनी अच्छी होती है, 4 गुनी ज़्यादा आपको सुकून देती है। तो ज़िंदगी ऐसी ही होती है जिसमें उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। मॉर्निंग ख़त्म होने वाली है, तकरीबन बज रहे हैं 11:30 और हम जा रहे हैं लखनऊ। और ये डालीगंज है, ये लखनऊ हॉस्पिटल है जहाँ पर हम एडमिट थे फर्स्ट टाइम, जब डॉक्टरों ने मुझे बाराबंकी से रेफ़र कर दिया था। और मेरा सिर्फ 1 पॉइंट हीमोग्लोबिन था। डॉक्टर भी ताज्जुब कर रहे थे कि इतना ज़्यादा कम कैसे हो सकता है और ये कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे जी रही है। लेकिन कहते हैं ना, जिसे रब रखे उसे कौन चखे, तो बस मेरा भी ये हाल था। और अल्लाह ताला उसी पर आजमाइश डालते हैं और परेशानी दुख डालते हैं, जो बंदा उसे झेल कर अच्छे से जो है उससे सरवाइव करके निकल जाता है। तो अल्लाह ताला ने जब मतलब मुझे 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी दी सिंगल मदर होने के साथ, तो जो है अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा जो है अंदर सब्र, हौसला, हिम्मत, ताकत डाल दिया कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आई हमने जो है उसे काटा है और उस चीज़ को सब्र किया है। अल्लाह और सिर्फ़ अल्लाह ताला से जो है गिड़गिड़ा के कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ़ आपकी ज़ात है जो हमें इस परेशानी से निकाल सकती है। आपने दी है तो आप ही इसे हमसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो है इंसान की कोई औकात नहीं होती है कि वो अपनी परेशानी से ख़ुद निकल जाए। अल्लाह ताला ही डालने वाला होता है और अल्लाह ताला ही उस परेशानी से निकालने वाला होता है। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला होता है। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला जब 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं तो कैसे अपने बंदे को इतना ज़्यादा गम दे सकते हैं कि बंदा परेशान हो जाए और टूट जाए। तो ऐसा है। तो हम जा कहाँ रहे हैं ये भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इतनी सारी बातें करने का रीज़न महज इतना था कि मेरी बहन है, मेरी कज़िन है, मेरे चाचा की बेटी, मेरी चचाज़ाद बहन है, तो उनके शौहर को हार्ट अटैक पड़ा, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज लारी में रेफ़र कर दिया। तो उन्हें लेकर ये लोग एक दिन पहले ही रात में आ गए थे और बहुत ज़बरदस्त अटैक था, जिसकी वजह से उन्हें लखनऊ रेफ़र किया गया। तो हम उनके पास अंदर वार्ड में आ गए। तो हमारे जो बहनोई थे वो चुपचाप से खामोशी से लेटे हुए थे, शायद उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया और या दवा, तो वो सो रहे थे। तो अब मेरी बहन भी आ गई है और उनकी रिपोर्ट्स आ गई, वही हमें दिखा रही थी। तो हमने कहा चलो परेशान मत हो, अल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। बस अल्लाह से कहो और अपनों से कहो ताकि वो दुआ करें और तुम अपने लिए दुआ करोगी। जो इंसान ख़ुद परेशान होता है और वो गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला को जो है आजिज़ी पसंद होती है। तो तुम अल्लाह ताला से दुआ करोगी ना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर होगा तुम्हारे हक़ में। तो यहाँ पर वक्त आ गया है उनको लेकर के अब ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने का, तो वो वही लेकर जा रही हैं। तो ऑपरेशन के लिए जो है मेरे बहनों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो ऊपर गए हैं और थोड़ी देर में जो है उनका शाम तक जो है ऑपरेशन होगा। हमें मेरी बहन ले जा रही थी, लेकिन मेरी ना ऊपर चढ़ने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। हमने कहा तुम चलो, हम नीचे ही हैं, तुम्हारे साथ ही हैं, जैसा होगा तुम्हें करना। यार हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर ऊपर वाला किसी को लेकर ना आए। हमें तो ये डॉक्टर, इंजेक्शन, दवाएं और जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं देख करके ही डर लगता है।
बस आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारे बहनोई का इलाज जो है और उनका ऑपरेशन जो अच्छे से हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। तो हम आ करके यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ पर एक शेड पड़ी हुई थी टीन की, तो यहाँ पर बैठे हैं उसकी छाया में। और बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, और हॉस्पिटल के अंदर चलकर मरीज़ को देखकर, मतलब इतने मरीज़, ये तो खाली जो है हार्ट वाला डिपार्टमेंट था, और ऐसे लग रहा था अल्लाह ना करे किसी को हार्ट पड़े या कोई भी मर्ज़ हो, तो ऐसे लग रहा था कि दुनिया के सारे जो है पेशेंट यहीं पर आ गए, सभी को हार्ट पड़ा हुआ है। तो देख करके घबराहट हो रही थी, और हमें तो वैसे भी हॉस्पिटल और पेशेंट वगैरह देख कर डर लगती है। तो ये लारी जो है कार्डियोलॉजी सेंटर है। तो यहाँ पर जो है सारे लोग बैठे हुए थे, इनके साथ भी कोई ना कोई जो है पेशेंट इनके थे जो ये इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने भी यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना मुनासिब समझा कि जैसा होगा अभी मेरी बहन हमको फ़ोन कर कर खुद ही बताएगी। ये चाय बहुत अच्छी होती है। ठीक है, दे दो। और सच में ये वाली चाय ना इतनी ज़बरदस्त होती है। ये ब्लैक टी होती है, इसमें मसाला पड़ा होता है, चाट मसाला टाइप का कुछ, और नींबू भी पड़ा होता है। तो ये चाय ना बहुत मज़े की होती है। ये वाली चाय मैंने एक मरतबा चौक में पी थी और वाकई में ये वाली चाय पीने के बाद जो है थोड़ी सी दिमाग में और जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है सुकून का एहसास हुआ। तो उतनी देर में मेरी बहन का फ़ोन आ गया था कि आप ऊपर आ जाएं, लिफ्ट है। आपने समझा कि लिफ्ट नहीं होगी और तीसरे माले पे ऐसे ही जाना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाइए। तो बस हमने कहा अच्छा ठीक है चलो हम आते हैं। तो फिर हमने अपनी बहू को लिया साथ में, और अब हम लोग लिफ्ट में हैं, और उसके बाद जो है चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ, और जो आगे की चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये ब्लॉग जो है 4 से 5 दिन, हाँ 4 से 5-6 दिन पुराना है। और वही ना, नेट का इशू है, इस वजह से जो है आप तक रोज़ वाले जो ब्लॉग्स हैं वो नहीं आ पा रहे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं। अब देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके लोगों के जो पेशेंट है सबका ऑपरेशन लगा हुआ है। तो हमारे बहनोई की भी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि अब हम वहाँ से निकल आए हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन टल गया है। अब टला क्यों है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल जब उनकी प्लेटलेट्स चेक हुई तो सिर्फ 54,000 थी, और 54,000 पर हार्ट का कोई भी ऑपरेशन होता होगा शायद, हमें पता नहीं है क्योंकि मैंने मेडिकल की पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन हाँ 54,000 था, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन टल गया है। अब प्लेटलेट्स बढ़ेगी तब डॉक्टर जो इनका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उन्हें आगे दिक्कत ना हो इसलिए जो है उनको जो है डॉक्टर ने दवा इंजेक्शन वगैरह सब दे दिया है। तो ये जगह है निशातगंज, और ये है करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, जहाँ पर हम पढ़ा करते थे। तो हमने कहा चलो ये जगह भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और घर पहुंचने के बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ पर अदरक वाली चाय, चना और ज़ीरा फैन, ये आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है इंतज़ाम हो रहा था दिन के खाने का। तो ये है नारी का साग, और अगर आप इसे जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे बनाया है, खाया है, और आप किस तरह से बनाते हैं, और किस किस रेसिपी में इसे यूज़ करते हैं वो भी शेयर कीजिएगा। तो इससे पहले तो हमने ये नारी का साग लिया था, तो इसका बना था सेंधा, जैसे आप भुइये के पत्तों का बनाते हैं, स्योढ़ा या सेंधा जो भी कहते हैं, तो वो बना था। और आज हम लोग इसका बनाएंगे साग। तो अरहर की दाल और चावल, भिंडी की सब्ज़ी और नारी का साग और रोटी, ये सारी चीज़ें बनेंगी आज। तो यहाँ पर जो है साग काट लेंगे। और ये जो नारी का साग है ना, ये तालाब में होता है, और जब बारिश होती है तभी होता है। तो ये नारी के साग को केरेमुआ का भी साग बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो बताइएगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, और हमने भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर किया हुआ है। बस वही मिर्ची प्याज से बघार करके, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ना मसाला भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन हमको और मेरी बहू को भिंडी का सालन बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी गोश्त भी। लेकिन हमारे यहाँ बन नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे जो है पसंद ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं जब हम दोनों सास बहू को खाना होता है तब ये वाली रेसिपी बन जाती है, सिर्फ हमारी और उसकी भर की।
तो यहाँ पर जो है भिंडी की सब्ज़ी के लिए जैसे ऑयल हो गया उसमें हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया, 2 सूखी मिर्ची डाल दी हैं। और अब जो है प्याज ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। और अब उसके बाद इसके अंदर भिंडी डाल दी है, फिर नमक डाल देंगे। और भिंडी में अगर लेस ज़्यादा जो है उठ रही है, लबाब जो होता है, तो बस आप नींबू डाल देंगे तो फिर भिंडी में लेस जो है नहीं उठेगी और आपकी भिंडी भी खूब खिली खिली सी बनेगी। तो बस इसे चला करके और अब इसे जो है ढक देंगे और अब इसे होने देंगे। तो जैसे ही भिंडी की सब्ज़ी बनती है, जब तक बनती है तब तक की दाल चावल भी धुलकर चढ़ा देते हैं। तो बस हमारे यहाँ बस बहुत सिंपल सा खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर दाल को भी वॉश कर लिया है और दाल को वॉश करने के बाद जो है फिर उसमें क्या चीज़ें डालनी बता रही है। ये सामने हम आपको दिखला रहे थे ना, ये जो दूसरे किराएदार रहते हैं ना, ये उनके किचन की खिड़की थी। तो दाल वॉश कर लिया है, इसके अंदर हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, फिर मिर्ची डाल दी है, फिर उसके बाद हरी मिर्ची भी काट के डाल दी है 2 से 3। और उसके बाद जो है प्रेशर कुकर में लगा देंगे, प्रेशर कुकर नहीं, प्रेशर यानी ढक्कन। और अब दाल चढ़ा दी है, फटाफट से जो है चावल भी चढ़ा देंगे। तो 3 एले के चूल्हे होने का ये फ़ायदा होता है। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं वेदर कैसा है। तो यहाँ पर जो है वेदर जो है अच्छा नहीं था, बारिश होने वाली थी। मौसम जो है देखिए कैसा हो रहा है, बादल डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपने अगर गेहूँ धुल के डाला है, कपड़े धुल के डाले हैं तो लाजमी हटा लीजिए, वरना मैं बरस गया तो फिर कहिएगा मत कि मैंने सारी चीज़ें भिगो दी हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, हटा लेते हैं, आप बरजो गरसो, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से आते हो, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हो। इतनी बातें तो हमने बादलों के साथ कर ही डाली। तो आपसे शेयर कर दी। हम ऐसे ही हैं, अगर चीज़ें मेरे सामने होती हैं और हमें उनसे बात करने का दिल करता है ना, तो हम ज़रूर बात करते हैं। फिर चाहे वो मतलब उसमें जान हो ना हो, लेकिन हमें उनमें जान नज़र आने लगती कि हाँ ये मेरी बात सुन सकते हैं और इनसे हम अपनी बात कर सकते हैं और उनकी बात को भी हम समझ सकते हैं। चाहे वो कुछ बोल रहे हो चाहे ना बोल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी कुछ बोल रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम कोशिश बहुत करते हैं समझने की, लेकिन समझ में नहीं आता है। खैर चलिए, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, समझ में हमें भी नहीं आ रहा है। बात को आगे करते हैं ताकि जो समझ में आए। तो यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया था, जैसे वो हो गया तो इसके अंदर थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा हरा मिर्चा और साथ में प्याज वो डाल दिया है। जैसे वो हो गया तो इसके अंदर नारी का साग डाल दिया है और उसके अंदर नमक डाल दिया है। और अब उसे गलने देंगे, पकने देंगे, क्योंकि नारी का साग अपना पानी खुद भी छोड़ता है। और लगे हाथ दाल में लहसुन और सूखे मिर्चे का वो सौंधा सा तड़का मार देंगे। बन गई ना इंडियन दाल। तो यहाँ पर जो है नारी का साग भी बस बन रहा है और मेरा ज़बरदस्त सा लंच जो है तैयार है। भिंडी की सब्ज़ी, नारी का साग, दाल चावल रोटी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।